हेलो गाइस, वेलकम टू फ्यूचरोस्कोपी। आज आप देख रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है बायोमास, ओटीईसी एंड वेव एंड टाइडल वेव एनर्जी। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसके अंदर वो देख लेते हैं एक बार। बायोमास एंड इट्स कन्वर्जन थ्योरी, उसकी अवेलेबिलिटी। सेकंड है हमारा ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी थ्योरी एंड वर्किंग प्रिंसिपल, परफॉर्मेंस एंड लिमिटेशंस। उसके बाद है वेव एंड टाइडल वेव, उसकी प्रिंसिपल एंड वर्किंग, उसकी परफॉर्मेंस एंड लिमिटेशंस। एंड लास्ट में हमारा आता है वेस्ट रिसाइकल प्लांट्स। तो पहला टॉपिक है हमारा बायोमास एंड इट्स कन्वर्जन थ्योरी। तो बायोमास इट इज अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ये हमारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं। बायोमास ड्राइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इज अ रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो बायोमास होता है हमारा प्लांट एंड एनिमल के वेस्ट से मिलता है, जो कि रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल होते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी के। बायोमास रेफर टू सॉलिड कार्बनिक मटेरियल ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। जो बायोमास होता है हमारा प्लांट एंड एनिमल से मिलता है, जो कि ड्राइव करता है सॉलिड कार्बनिक मटेरियल को। Biomass can be burned to create heat and convert to electricity or processed into biofuel। जो बायोमास होता है हमारा उसको बर्न करते हैं, बर्न करने के बाद उसको ये हीट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में और उसको प्रोसीड कर देते हैं बायोफ्यूल के लिए। तो अब देख लेते हैं हम हमारा बायोमास कितने टाइप्स का होता है। ये मेनली हमारा 3 टाइप्स का होता है, जिसमें हमारा पहला होता है डायरेक्ट कंबस्टन, दूसरा होता है थर्मोकेमिकल कन्वर्जन एंड थर्ड होता है हमारा बायोकेमिकल कन्वर्जन। तो एक बार हम इसकी अवेलेबिलिटी और देख लेते हैं। बायोमास इज ड्राइव्ड फ्रॉम द प्लांट वुड एंड एनिमल डंग, इट इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। जो बायोमास होता है हमारा प्लांट वुड एंड एनिमल डंग से प्राप्त होता है, जो कि एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स होते हैं। बायोमास इज अ ऑर्गेनिक मटेरियल दैट कम्स फ्रॉम द वेस्ट ऑफ प्लांट। जो बायोमास होता है हमारा वो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जो कि वेस्ट ऑफ प्लांट से मिलता है। Wood and straw come in dry biomass. The energy can be obtained by the burning of this biomass। जो wood and straw होती है उनको पहले हम लाते हैं, ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, उसके बाद में उनको बर्न जलाने के बाद जो हीटिंग से एनर्जी हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम बायोमास एनर्जी कहते हैं। द ह्यूमन वेस्ट कैन बी ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। जो ह्यूमन वेस्ट होता है वो कहीं ना कहीं हमारे काम आता है प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस के लिए। स्ट्रो कैन बी बर्न इन स्ट्रॉ बर्निंग स्टोव एंड फंक्शन। स्टोव मतलब होता है हमारा भट्टियां, जो बड़ी बड़ी भट्टियां होती है, जैसे ईट्स पकाने वाली भट्टी, भट्टा बोलते हैं जो भी आपकी लैंग्वेज में, वो उनमें जो जलाने के लिए काम आता है उसको हम स्टोव। तो अगला टॉपिक है हमारा ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन इज अ प्रोसेस और टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी बाय हार्नेसिंग द टेम्परेचर डिफरेंस। थर्मल ग्रेडियंट, जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसको हम थर्मल ग्रेडियंट ही बोलते हैं, बिटवीन ओशियन सरफेस वाटर एंड डीप वाटर। जो ओशियन होता है हमारा समुद्र होता है, उसकी पानी की सबसे ऊपर की लेयर वो गर्म होती है कंपेयर टू डीप वाटर। जो सबसे नीचे का पानी होता है उसके कंपेयर में सबसे ऊपर वाला जो पानी होता है हमारा समुद्र का वो गर्म रहता है। उसके टेम्परेचर के डिफरेंस को उसी के टेम्परेचर के डिफरेंस को हम थर्मल ग्रेडियंट बोलते हैं, और उसी टेम्परेचर के डिफरेंस से हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, जिसको ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन बोलते हैं। एनर्जी फ्रॉम द सन हीट द सरफेस वाटर ऑफ द ओशन। जो सन की हीट होती है हमारी वो ओशन के सबसे ऊपर की लेयर को हीट करती है, नॉर्मल सी बात है। इन अ ट्रॉपिकल रीजन सरफेस वाटर कैन बी मच वार्म दी डीप वाटर। किन्हीं जगह पर, कुछ ही जगह पर जो हमारा डीप वाटर होता है वो ज्यादा हीट होता है कंपेयर टू सरफेस वाटर। जो डीप वाटर होता है हमारा वो कंपेयर टू सरफेस वाटर ज्यादा हीट होता है कुछ ही जगह पर। दिस टेम्परेचर डिफरेंस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड डेसलाइनेट ओशियन वाटर। जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है ओशियन सरफेस वाटर एंड डीप वाटर के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। Ocean thermal energy conversion system use a temperature difference at least 70 Fahrenheit to power a turbine to produce electricity। जो हमारा ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन है सिस्टम है, जो वो टेम्परेचर डिफरेंस 70 फ़ारेनहाइट का होना चाहिए दोनों के बीच, सरफेस वाटर एंड डीप वाटर के बीच में। जब ये हमारी जो टरबाइन मोटर है, टरबाइन ये रोटेट होगी, उसकी मदद से हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ओशियन कवर 70 to 80% ऑफ द अर्थ टोटल सरफेस एरिया। ओशियन जो हमारा समुद्र है उसने हमारे अर्थ का 70 to 80% सरफेस घेर रखा पानी से। तो अवेलेबिलिटी देख लेते हैं हम इसकी एक बार। ओशियन थर्मल कन्वर्जन अवेलेबिलिटी डिपेंड्स ऑन फैक्टर लाइक टेम्परेचर डिफरेंस एंड जियोग्राफिकल लोकेशन। टेम्परेचर डिफरेंस हमारा कहता है कि हमारे जो ओशियन की
पहली लेयर है सरफेस लेयर, और डीप वाटर में टेम्परेचर डिफरेंस हमारा 77 फ़ारेनहाइट से प्लस होना चाहिए, या उतना होना चाहिए, या 77 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। उतने टेम्परेचर के डिफरेंस से हमारी टरबाइन रोटेट होगी, उसके बाद हमें एनर्जी मिलेगी। जियोग्राफिकल लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन कहती है कि ओशन के अंदर ऐसी लोकेशन ढूंढना या ऐसी लोकेशन पे ओटीसी लगाना जहां पर टेम्परेचर डिफरेंस 77 फ़ारेनहाइट से प्लस हो, एंड वहां पर वेव आती हो। वेव मतलब कि जो लहर होती हैं समुद्र में, वो होना चाहिए। वो लोकेशन हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन कहलाती है, एंड ओटीसी के लिए बेस्ट लोकेशन वही होती है। थ्योरी एंड वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं इसका एक बार। वार्म सरफेस सी वाटर हीट अ लो बॉइलिंग पॉइंट फ्लूइड, एग्जांपल अमोनिया। जो हमारा सी वाटर होता है वो लो बॉइलिंग पॉइंट फ्लूइड होता है। एग्जांपल में अमोनिया ले लिया हमने। फॉर अ वेपोरेशन द वेपर ड्राइव अ टरबाइन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारा वेपर होता है वो टरबाइन को जनरेट करता है, एंड उसकी मदद से हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। कोल्ड डीप सी वाटर कंडेंसेस द वेपर एंड द साइकिल रिपीटेड। जो हमारा कोल्ड डीप सी वाटर होता है वो कंडेंसेट करता है वेपर को, एंड ये साइकिल रिपीटेड होती रहती है। ओटीसी यूटिलाइज द टेम्परेचर डिफरेंस फॉर द सस्टेनेबल पावर बट फेस द चैलेंजेस लाइक लोकेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ हाई कॉस्ट। जो ओटीसी होती है हमारी, उसकी जो डिफरेंस सस्टेनेबल होता है पावर, सस्टेनेबल पावर, बट चैलेंजेस लाइक लोकेशन एंड रिक्वायरमेंट हाई कॉस्ट। जो लोकेशन ढूंढना ये चैलेंजेस है हमारे ओटीसी के लिए, एंड हाई कॉस्ट जो इसको इंस्टॉल करते हैं उसके लिए ज़्यादा पैसा लगता है, तो हाई कॉस्ट इसकी चैलेंजेस है। तो वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं इसका एक बार। द प्रिंसिपल ऑफ ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन इज दैट देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन वाटर एट द डीप ऑफ द सी एंड द टॉप। जो हमारा ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन है, ये टेम्परेचर डिफरेंस निकालता है डीप वाटर एंड सरफेस वाटर के अंदर। जो समुद्र है हमारा उसमें डीप में कितना टेम्परेचर है एंड सरफेस पे कितना टेम्परेचर है। Warm water is used to evaporated working fluid like ammonia और हालोकार्बन रेफ्रिजरेंट। जो हमारा वार्म वाटर है वो वेपोरेट होने के लिए अमोनिया या हालोकार्बन रेफ्रिजरेंट का यूज करता है। वेपोरेटेड फ्लूइड एक्सपेंड इन अ लो प्रेशर टरबाइन विच इज कपल्ड विथ अ टर्बो अल्टरनेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारा वेपोरेटेड फ्लूइड है वो लो प्रेशर में टरबाइन के अंदर भेजा जाता है और कपल करते हैं टर्बो अल्टरनेटर से, जो प्रोड्यूस करते हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी। तो हम टाइप्स देख लेते हैं ओटीसी के। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, क्लोज्ड साइकिल सिस्टम, और इसको हम एंडरसन साइकिल सिस्टम भी बोलते हैं, ओपन साइकिल सिस्टम, और इसको क्लाउड साइकिल सिस्टम भी बोलते हैं। क्लोज्ड साइकिल सिस्टम और एंडरसन साइकिल सिस्टम। इन द क्लोज्ड साइकिल सिस्टम, warm a seawater vaporize a working fluid such as ammonia flowing through a heat exchanger. In the closed cycle system के अंदर हमारा warm sea water होता है जिसको वेपोराइज करते हैं हम अमोनिया के थ्रू, flowing through heat exchanger। इसके अंदर हीट एक्सचेंज करती है। The vapor expand at a moderate pressure and turn a turbine coupled to a generator that produce electricity। ये हमारा एक्सपेंड करते हैं प्रेशर को टरबाइन के अंदर जो कि कपल्ड होता है जनरेटर से, जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। द वेपर इज देन कंडेंस्ड इन हीट एक्सचेंजर, जिसको हीट एक्सचेंजर हमारा कंडेंसर में होता है, यूजिंग कोल्ड वाटर पंप्ड फ्रॉम द ओशन डेप्थ थ्रू अ कोल्ड वाटर पाइप। हीट एक्सचेंजर हमारा कंडेंसर से होता है जो कि डेप्थ, जो सी होता है हमारा ओशन होता है उसकी डेप्थ से कोल्ड वाटर लेता है, एंड प्लस ये हमारी जो टरबाइन से होकर जो हीट आती है उसको हीट एक्सचेंज करता है। द कंडेंस वर्किंग फ्लूइड आर पंप्ड बैक टू द वेपोरेट टू रिपीट द साइकिल। जो हमारा कंडेंस होता है ये पूरी वर्किंग हमारी रिपीटेड होती रहती है। आगे हम देखते हैं इसका डायग्राम। तो एक बार क्लोज्ड एंड एंडरसन साइकिल सिस्टम का डायग्राम देख लेते हैं। तो इसमें हम क्लोज्ड इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसमें एक ही लिक्विड बार बार घूम के प्रोसेस करता है। जैसे वो लिक्विड कोई सा भी हो, फ्रॉन हो या अमोनिया हो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो, वो लिक्विड। अब देखते हैं इसमें पंप के द्वारा हमने वार्म वाटर को हीट एक्सचेंजर में इनपुट किया। यहाँ पे हमने ये वार्म वाटर है हमारा, ये हीट एक्सचेंजर है। यहाँ पे हमारा जो लिक्विड है वो होगा, यहाँ पर हमारा वाटर होगा, वार्म वाटर वो होगा। अब जो हमारा
वार्म वाटर है उससे हीट एक्सचेंज हुई। यहाँ पे हमारा लिक्विड होता है, ये लिक्विड गया हीट एक्सचेंजर में, यहाँ से वार्म वाटर आया हीट एक्सचेंजर में, दोनों में हीट एक्सचेंज हुई। जो लिक्विड है हमारा वो वेपर बना। अब जो जो वाटर बचा हमारा वो यहाँ से डिस्चार्ज हो गया। अब जो लिक्विड है वो वेपर बन के सीधा गया टरबाइन में, टरबाइन रोटेट हुई, टरबाइन रोटेट होने के बाद में एनर्जी प्रोड्यूस हुई। यहाँ से इस जनरेटर टरबाइन रोटेट होके जनरेटर रोटेट हुआ, यहाँ पे हमको एनर्जी मिली। अब जो हमारा टरबाइन में जो वेपर आई थी वो टरबाइन से होके आई हमारी कंडेंसर में। कंडेंसर का काम क्या होता है? कंडेंसर हमारा जो वेपर होता है उसको लिक्विड में जनरेट करता है या लिक्विड में दोबारा रिफॉर्म करता है। तो वो कैसे होगा? कंडेंसर में हमारी ये टरबाइन से होके वेपर, हमने डेप्थ, जो ओशन का डेप्थ होता है, डेप्थ वाटर मतलब ठंडा बिल्कुल, जिसका 5 डिग्री से लेके 10 डिग्री तक का होता है, वो डेप्थ वाटर लिया, यहाँ पे कंडेंसर में दोनों को मिक्स करके हमने लिक्विड मिला, लिक्विड बना है। वो लिक्विड सेम प्रोसेस द्वारा वही करेगा जो ये चल रहा है, इसलिए इसको क्लोज्ड एंडरसन साइकिल सिस्टम बोलते हैं। ओपन साइकिल सिस्टम और क्लाउड साइकिल सिस्टम। In an open cycle OTC, the sea water is itself used to generate heat without any kind of intermediate fluid. तो ओपन साइकिल सिस्टम में हमको किसी भी प्रकार का फ्लूइड की जरूरत नहीं होती है हीट जनरेट करने के लिए। जैसे क्लोज साइकिल सिस्टम में हमको फ्लूइड की जरूरत थी हीट जनरेट करने के लिए, इसमें नहीं होती है। ओपन साइकिल OTC uses the tropical ocean warm surface water to make electricity. ओपन साइकिल सिस्टम में हमको सबसे ऊपर वाली ओशन की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जिसको सरफेस लेयर बोलते हैं वो हीटेड होनी चाहिए, उसका टेम्परेचर हाई होना चाहिए, फिर हम अपना इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। The open cycles consist the following steps. Flash evaporation of a fraction of the warm sea water by reduction of pressure below the saturation value corresponding to its temperature. जो हमारा वार्म सी वाटर होता है फ्रैक्शन होता है, रिडक्शन करता है प्रेशर को सेचुरेशन वैल्यू से कम एंड करस्पॉन्डिंग करता है टेम्परेचर के। एक्सपेंशन ऑफ द वेपर थ्रू अ टरबाइन टू जनरेट पावर। जो हमारा वेपर होता है टरबाइन में जाता है और टरबाइन को रोटेट करके हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है बाय जनरेटर। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं हम एक बार। डायग्राम में वार्म वाटर को हम इसमें डीएरेटर में पहले डालते हैं। अब डीएरेटर में से जितनी भी वार्म वाटर पे जितनी भी गैसेस होंगी उन सबको ये निकाल देगा। वैक्यूम जो है ये ऊपर लगा होता है इसके, तो ये वैक्यूम जो सारी की सारी गैसेस को निकाल देगा। अब जो वार्म वाटर बचा हमारा वो आएगा हमारा फ्लाश एवोपरेटर में। अब इसमें से एवोपरेट होगा हमारा वार्म वाटर, जिसमें से स्टीम निकल जाएगी। जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो नीचे चले जाएंगे, जो ओशन में ही नीचे की तरफ पाइप के द्वारा नीचे छोड़ दिए जाते हैं। अब जो स्टीम बचती है हमारी वो स्टीम जाती है टरबाइन में, टरबाइन रोटेट होके हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है यहाँ से। अब जो स्टीम बची, जो एग्जॉस्ट स्टीम आती है हमारी कंडेंसर में। अब इस कंडेंसर में ये तो हमारी यूजेस स्टीम है, यूज कर लिया हमने एक बार, अब इसको बाहर निकालना है। तो कंडेंसर में लाने के बाद में हम यहाँ से ये जो है यहाँ से डेप्थ वाला वो डेप्थ में जो पानी है, लो टेम्परेचर का जो पानी है उसे लेके आते हैं यहाँ पे इसमें कंडेंसर में। अब एग्जॉस्ट स्टीम और लो टेम्परेचर वाटर जो है वो दोनों को मिला के हम दोबारा वाटर में ओशन के डेप्थ वाटर में छोड़ देते हैं। तो ये पूरी साइकिल ऐसे ही चलती रहती है ओपन साइकिल सिस्टम। अब इसकी परफॉर्मेंस और लिमिटेशन देख लेते हैं एक बार। परफॉर्मेंस में रिन्यूएबल एंड स्टेबल पावर सोर्स होता है, लॉन्ग ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, पोटेंशियल फॉर डेसलाइनेशन होती है और लॉन्ग लाइफ साइकिल होती है इसकी। लिमिटेशंस देख लेते हैं। हाई इनिशियल कॉस्ट आती है इसके अंदर इंस्टॉल करने के अंदर। लोकेशन डिपेंडेंसी होती है, लोकेशन देखनी पड़ती है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कंसर्न होता है। टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी आती है, टेक्निकल भी दिक्कत आती रहती है इसमें बहुत ज़्यादा। लो एनर्जी डेंसिटी होती है इसमें। कंपटीशन विद अदर रिन्यूएबल्स होता है, कंपटीशन भी होता है इनमें। लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी फॉर लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, मतलब ज़्यादा दूर तक इसके इलेक्ट्रिसिटी को ले जा नहीं सकते। तो अगला टॉपिक हमारा वेव एंड टाइडल वेव। तो वेव एनर्जी टेक्नोलॉजी इज अ type of renewable energy that harness the energy of ocean wave to generate electricity। तो ओशन के अंदर जितनी भी वेव्स आती हैं
जो लहरें आती हैं उनसे हम अपने वेव एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर के मूवमेंट से हम अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। वेव एनर्जी इज द कैप्चर ऑफ एनर्जी फ्रॉम ओशन वेव्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओशन की वेव को हम कैप्चर करते हैं, उससे हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। डिवाइस लाइक टरबाइन और हाइड्रोलिक सिस्टम कन्वर्ट टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल पावर। इसमें टरबाइंस लगी होती हैं और हाइड्रोलिक सिस्टम लगी होती हैं जो काइनेटिक एनर्जी वेव को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करती हैं। इट इज रिन्यूएबल एंड क्लीन एनर्जी सोर्स। Tidal energy. Tidal energy is a renewable source of energy that convert the nature rise and falls of the tides into electricity with the help of turbine and generator। तो tidal energy हमारा renewable source of energy होता है जो कि convert करता है नेचर से होने वाले rise and falls को with the help of turbine and generator। The tides are produced by the combination effect of gravitational force exerted by the moon, the sun and the rotation of earth। जितनी भी टाइडल एनर्जी हमारी जनरेट होती है वो इफेक्ट होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, मून एंड सन और रोटेशन ऑफ अर्थ। जितनी भी एक्टिविटी होती है ये जो सन का या मून का जो फोर्स पड़ता है ओशन पे, उससे होने वाले नेचर राइस को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में विद द हेल्प ऑफ टरबाइन एंड जनरेटर। तो कंपोनेंट्स देख लेते हैं हम टाइडल पावर प्लांट की। द मेनली कंपोनेंट्स ऑफ टाइडल पावर प्लांट बैरेज, स्लुइस गेट्स, टरबाइन एंड बेसिन। तो ये हमारा बेसिन हो गया, ये डैम है हमारा, ये पूरा बैरेज है। ये पूरा जो आप देख रहे हो ये पूरा बैरेज है जिसमें एक तरफ हमारा बेसिन होता है, एक तरफ हमारा ओशन होता है जिसमें पानी भरा होता है। ये एक हमारा ये समझो सेपरेट करता है, डैम है, ये सेपरेट करता है हमको बेसिन में और ओशन में। ठीक है, स्लुइस गेट ये होते हैं और टरबाइन हमारे ये होते हैं। ये हमारे बेसिक कंपोनेंट है ऑफ टाइडल पावर प्लांट के। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। The working is described the following two types: single basin system and double basin system। Single basin system in a tidal power plant based on single basin system। The powerhouse is situated at the mouth of basin। Tidal power plant हमारा बेस करता है सिंगल बेसिन सिस्टम को। The powerhouse is situated at the mouth of basin। ये जो हमारा पावर हाउस है ये situated करता है बेसिन के माउथ को। The hydraulic turbine is the powerhouse only operate during the discharge of water। जो हाइड्रोलिक टर्बाइन है हमारी पावर हाउस को ऑपरेट करती है ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्रॉम द बेसिन ड्यूरिंग एब टाइड एंड ड्यूरिंग द हाई टाइड द बेसिन अगेन फिल। ये जो एब टाइड है और हाई टाइड है ये हम आगे बताएंगे आपको क्या होता है। टाइडल पावर प्लांट्स इज अ प्लांट विच कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ टाइड्स इनटू द यूजफुल फ्रॉम द पावर मेनली इज इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हमारा टाइडल पावर प्लांट होता है कन्वर्ट करता है एनर्जी को, टाइड्स वाली एनर्जी को जो कन्वर्ट करता है एनर्जी में। ठीक है, अब फ्लूट टाइड एंड एड टाइड मैंने पीछे बताया अभी। फ्लूट टाइड होता है हमारा वाटर कम्स टूवर्ड लैंड फ्रॉम द सी। जो सी का वाटर होता है वो लैंड की तरफ आता है। सी मतलब जो बाढ़ वाढ़ बोलते हैं, जैसे बाढ़ आ गई वो वाला फ्लूट आ गया, तो वो सी का पानी हमारे लैंड की तरफ आएगा तो बोलते हैं हम उसे फ्लूट टाइड। एंड एड टाइड बोलते हैं जो लैंड का पानी हमारा सी की तरफ जाता है उसे बोलते हैं एब टाइड। अब ये डायग्राम है, ये हो गया हमारा हाई टाइड एंड ये हो गया हमारा लो टाइड। ठीक है, ये डैम, ये बेसिन, ये हमारा सिंगल बेसिन सिस्टम है। ये डायग्राम हमारा सिंगल बेसिन सिस्टम है। ये बेसिन है हमारा या ओशन बोल सकते हो। ये जो पानी भरा हुआ है डैम में, ये डैम दो भागों में बांट रखा है। ये हमारा बेसिन हो गया और ये हमारा खाली हो गया जगह। अब टरबाइन हमारी यहाँ पे लगी हुई है डैम में। अब ये पानी बेसिन का पानी हम डैम से छोड़ेंगे तो टरबाइन रोटेट होगी, टरबाइन रोटेट होगी तो हमको एनर्जी मिलेगी। अब ये पानी हमारा लो टाइड में जाएगा, हाई टाइड का पानी हमारा लो टाइड में जाएगा तो ये वाला हाई टाइड हो जाएगा, ये वाला लो टाइड हो जाएगा, तो ये बेसिन हो जाएगी और ये लो टाइड हो जाएगी। अब सेम प्रोसेस यहाँ से करेंगे तो ये प्रोसेस चलता रहता है हमारा। इसे हम सिंगल बेसिन सिस्टम बोलते हैं। डबल बेसिन सिस्टम, दिस सिस्टम हैज टू बेसिन्स एट डिफरेंट लेवल। इसमें दो बेसिन्स होती हैं डिफरेंट लेवल की। एंड अ डैम इज प्रोवाइडेड इन बिटवीन दिस बेसिन्स, और इसमें एक डैम प्रोवाइड होता है दोनों के बीच में। व्हेन द वाटर लेवल इज अपर बेसिन इज मैक्सिमम, अगर पानी का लेवल अपर बेसिन में मैक्सिमम होता है ड्यूरिंग द हाई टाइड तो इनलेट स्लुइस को हम क्लोज्ड कर देते हैं। एंड द लेवल ऑफ वाटर इन लोअर बेसिन कीप ऑन राइजिंग ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ वाटर बाय द टरबाइन।
तो हम लोअर बेसिन में वाटर को डिस्चार्ज कर देते हैं बाय द टरबाइन। हम टरबाइन के थ्रू लोअर बेसिन में पानी को डिस्चार्ज कर देते हैं, जिससे हमारी टरबाइन रोटेट होती है एंड हमको एनर्जी प्रोवाइड होती है। When the level of water in lower basin equal during the ebb tide, हमारे पानी का लेवल लोअर बेसिन में इक्वल हो जाता है ड्यूरिंग द ebb tide, तो हम आउटलेट स्लुइस को ओपन कर देते हैं एंड इट इज क्लोज्ड व्हेन द वाटर लेवल रीच द मिनिमम लेवल। अगर हमारे पानी का लेवल रीच कर जाता है मिनिमम लेवल को, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं, विच इज इक्वल टू द लेवल ऑफ वाटर इन अपर बेसिन। हमारे दोनों बेसिनों में पानी इक्वल हो जाए, अपर बेसिन और लोअर बेसिन में पानी इक्वल हो जाता है, देन अगेन द इनलेट स्लुइस इज ओपन एंड द साइकिल इज रिपीटेड। दोबारा हम इनलेट स्लुइस को ओपन करेंगे एंड ये साइकिल दोबारा रिपीटेड होगी। तो डबल बेसिन सिस्टम का हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास एक होता है डैम, ये जो दोनों के बीच में होता है, ये अपर बेसिन लोअर बेसिन, और ये चीज हमारी, ये जो चीज है ये होती है इनलेट स्लुइस, ये होती है आउटलेट स्लुइस। तो इस प्रकार काम होता है, इस प्रकार ये डैम बना होता है हमारा। ये चीज हमारी सी होती है, जो पानी भरा होता है हमारा, यहाँ से इनलेट स्लुइस खोलते हैं, जो अपर बेसिन होती है यहाँ से ये भरा हुआ होता है, ठीक है। अब ये भर जाता है, तो इसमें से हम टरबाइन के द्वारा लोअर बेसिन में भेजते हैं पानी। यहाँ पर टरबाइन यहाँ पे लगी होती है, फिर टरबाइन दोनों में पानी इक्वल होने के बाद में यहाँ से हम आउटलेट कर देते हैं पानी को। ऐसे ही ये रिपीटेड चलता रहता है। जो यहाँ पे हमारा टरबाइन लगी होती है यहाँ पे, तो टरबाइन रोटेट होती है, रोटेट होने के बाद हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। परफॉर्मेंस एंड लिमिटेशंस। परफॉर्मेंस कंसिस्ट एनर्जी प्रोडक्शन। पावर कैन प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट एंड रिलायबल एनर्जी सोर्सेज। जो पावर प्रोवाइड होती है वो कंसिस्टेंट एंड रिलायबल एनर्जी सोर्स होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वेव आर अ परपेचुअल एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ड्रिवन बाय विंड्स। जो हमारी वेव होती है परपेचुअल होती है एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होती है जो कि विंड से मिलती है। हाई एनर्जी डेंसिटी। वेव कैन हैव अ हाई एनर्जी डेंसिटी। जो हमारी वेव्स होती हैं वो हाई एनर्जी डेंसिटी होती हैं, स्पेशली इन रीजन्स विद स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट वेव पैटर्न्स। स्पेशली कुछ ही रीजन्स पे वो स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट वेव पैटर्न्स होते हैं। लिमिटेशंस देख लेते हैं हम इसकी। आउटपुट पावर इज वेरिएबल ड्यू टू अनइवन ऑपरेशंस। सी वाटर इज corrosive. सेंडिमेंटेशन ऑफ बेसिन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। जो सेंडिमेंटेशन बेसिन होता है ये सीरियस प्रॉब्लम होती है इसकी। ड्यू टू वेरिएबल टाइडल रेंज द एफिशिएंसी ऑफ प्लांट इज अफेक्टेड। जो हमारी टाइडल रेंज होती है, टाइडल वेव की रेंज होती है, वो प्लांट के लिए अफेक्टेड होती है। मैरिन लाइफ इज अफेक्टेड। जो सी लाइफ होती है, जो मछली वगैरह होती हैं जो समुद्र के अंदर, उनकी लाइफ अफेक्टेड होती है। जहाँ पे प्लांट लगता है वहाँ पे वो नहीं सरवाइव कर सकती। इनिशियल कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्लांट इज वेरी हाई एंड नीड्स लॉन्ग कंस्ट्रक्शनल पीरियड। कुछ कैपिटल में ये प्लांट लगाने के लिए ज्यादा समय चाहिए एंड कॉस्ट भी कुछ ज्यादा ही आती है उसमें। तो लास्ट टॉपिक है हमारा वेस्ट रिसाइकल प्लांट। Some of the household material which can be recycled and used further include newspaper and paper towel, aluminium, plastic and glass, soft drink containers and steel containers, etc. Recycling plays a major role in waste management. Though it is a uncommon activity, it earns good income in developing countries. Waste recycle management, it is a part of energy conversion. ये एनर्जी कन्वर्जन का एक पार्ट है वेस्ट रिसाइकल। इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जो वेस्ट होता है हमारा सूखा या जो भी प्लास्टिक है उसको बर्न करके हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये लास्ट टॉपिक हमारा ये खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।